जून 2025 की वो रात जब अमेरिका के 7 B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स ने ईरान के फोर्डो और नतांज परमाणु केंद्रों पर 14 महाविनाशक बंकर बस्टर बम गिराए। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट कहती है कि पहाड़ों की गहराइयों में छुपा ईरान का 440 किलो अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम आज भी सुरक्षित है। जब अमेरिकी बम फेल हो गए तो अब वॉशिंगटन और यरूशलेम के बंद कमरों में एक ही खतरनाक योजना गूंज रही है। ईरान के अंदर अमेरिकी और इजरायली स्पेशल फोर्सेस को उतारकर यूरेनियम को जबरन छीन लेना। क्या डोनाल्ड ट्रंप इतिहास का वो सबसे खतरनाक पन्ना ईरान में दोबारा पलटने जा रहे हैं जिसे कभी कजाकिस्तान में अंजाम दिया गया था? नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्लियर कट। इस वक्त मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में जारी तनाव एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बेहद खौफनाक और हैरान करने वाली रणनीति की तरफ इशारा किया है। रणनीति है ईरान के परमाणु ठिकानों में सीधे बूट्स ऑन द ग्राउंड यानी अपनी सेना को उतारना और वहां से हथियारों के ग्रेड के करीब पहुंच चुके यूरेनियम को बलपूर्वक यानी ताकत से बाहर निकालना। अमेरिका का साफ कहना है कि चाहे बातचीत से रास्ता निकले या युद्ध से, वो ईरान के पास यूरेनियम नहीं रहने देंगे। आज के इस क्लियर कट विश्लेषण में हम पेंटागन के उस बेहद गोपनीय प्लान का पर्दाफाश करेंगे और इतिहास के उन खुफिया सैन्य अभियानों को खंगालेंगे जो इस बात का सबूत हैं कि अमेरिका पहले भी दूसरे देशों में घुसकर यूरेनियम चुरा चुका है या जबरन निकाल चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान इस बात की तस्दीक करता है कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए दफन करने की जिद पर अड़े हुए हैं। ट्रंप ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर ईरान के साथ कोई कूटनीतिक समझौता नहीं होता है तो अमेरिकी सेना बेहद क्रूरता से सैन्य कार्रवाई करेगी और ईरान के परमाणु उपकरणों और संवर्धित यूरेनियम को या तो ऑन साइट नष्ट कर देगी या वहां से उठाकर ले जाएगी। साथ ही ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि अमेरिकी स्पेस फोर्स ईरान के परमाणु ठिकानों की 24 घंटे निगरानी कर रही है और जो कोई भी उसके करीब जाएगा उसे आसमान से उड़ा दिया जाएगा। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मशहूर अमेरिकी शो 60 मिनट्स में और भी ज्यादा आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा है कि ईरान के यूरेनियम को हासिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप अंदर घुसें और उसे बाहर निकाल लें। दरअसल अमेरिकी और इजरायली रणनीतिकारों की यह मजबूरी इसलिए बनी है क्योंकि जून 2025 में चलाया गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर पूरी तरह से नाकाम रहा था, जिसमें अमेरिकी वायुसेना के 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने 14 विशाल MOP JBU-57 बंकर बस्टर बम दागे थे, लेकिन वो ईरान के पहाड़ों को पूरी तरह से भेदने में नाकाम रहे थे। अमेरिकी खुफिया विभाग के मुताबिक ईरान के पास फिलहाल 440 किलोग्राम से ज्यादा यूरेनियम मौजूद है जो 60% तक शुद्ध है और ये मात्रा 10 से ज्यादा परमाणु हथियार बनाने के लिए काफी है, जिसे इस्फहान जैसे बेहद सुरक्षित ठिकानों पर छुपा कर रखा गया है। वॉशिंगटन के राजनीतिक गलियारों और पेंटागन के मिलिट्री विश्लेषकों के लिए किसी दूसरे देश में घुसकर परमाणु सामग्री को जब्त करना कोई नई बात नहीं है। पिछले 8 दशकों में अमेरिका ऐसे कई खुफिया और अर्ध खुफिया अभियानों को अंजाम दे चुका है। इसकी शुरुआत हुई थी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान साल 1944-45 में, जिसे ऑपरेशन अल्सोस का नाम दिया गया था। उस वक्त अलाइड फोर्सेस यानी पश्चिमी मित्र देश और सोवियत संघ की रेड आर्मी दोनों बर्लिन की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। दोनों के बीच इस बात को लेकर होड़ मची हुई थी कि नाजी जर्मनी की राजधानी पर पहले कब्जा कौन करेगा, क्योंकि जो पहले पहुंचता
उसे एडोल्फ हिटलर के खुफिया परमाणु कार्यक्रम, उसके शीर्ष वैज्ञानिकों और यूरेनियम के जखीरे पर पहला अधिकार मिलता। अमेरिकी जनरल लेस्ली ग्रोव्स, जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के प्रमुख थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि अमेरिकी सैनिकों को ही इन परमाणु केंद्रों पर पहले पहुंचना होगा, क्योंकि अमेरिका हर कीमत पर इस तकनीक को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। 24 फरवरी 1945 को अल्सोस मिशन के तहत अमेरिकी जासूस, वैज्ञानिक और सैनिक जर्मनी में दाखिल हुए और सोवियत सेना के पहुंचने से पहले स्टासफर्ट के पास एक नमक की खदान से 1100 टन से ज्यादा यूरेनियम अयस्क, प्रोटोटाइप रिएक्टर और हजारों रिसर्च दस्तावेज जब्त कर लिए, जिनका इस्तेमाल बाद में अमेरिका ने अपने मैनहट्टन प्रोजेक्ट को पूरा करने और जापान पर परमाणु बम गिराने में किया था। प्रोजेक्ट सफायर 1994, कजाकिस्तान से 600 किलो यूरेनियम की गुप्त निकासी। इतिहास का दूसरा और सबसे प्रासंगिक उदाहरण साल 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद सामने आया, जब दुनिया पर परमाणु हथियारों के चोरी होने का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा था। कजाकिस्तान के उस्त कामोनोगोर्स्क में स्थित उल्बा मेटलर्जिकल प्लांट में लगभग 600 किलोग्राम अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम लावारिस हालत में पड़ा था, जिससे कम से कम 2 दर्जन परमाणु बम बनाए जा सकते थे। अमेरिका को डर था कि ये यूरेनियम ईरान या उत्तर कोरिया जैसे देशों के हाथ लग सकता है। इस परमाणु खतरे को टालने के लिए तत्कालीन अमेरिकी प्रशासन ने एक बेहद गुप्त मिशन तैयार किया, जिसे नाम दिया गया प्रोजेक्ट सफायर। इसके तहत 31 सदस्यों वाली न्यूक्लियर इमरजेंसी सर्च टीम को बेहद गुप्त तरीके से एक विशाल C5 गैलेक्सी विमान के जरिए कजाकिस्तान भेजा गया। अक्टूबर और नवंबर 1994 के कड़कड़ाती ठंड वाले हफ्तों में इस टीम ने बेहद कठिन और गुप्त परिस्थितियों में उस 600 किलोग्राम यूरेनियम को रीपैकेज किया और वहां से उड़ाकर सीधे अमेरिका के टेनेसी स्थित Y-12 प्लांट में पहुंचा दिया, जहां उसे IAEA की निगरानी में कम संवर्धित यूरेनियम में बदल दिया गया। पूर्व अमेरिकी राजनयिक एंडी वेबर ने इस ऑपरेशन को याद करते हुए हाल ही में कहा था कि इसका सबसे बड़ा सबक यही था कि अगर आप सामग्री को देश से बाहर निकाल सकते हैं तो आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर तेहरान को वो सामग्री 90 के दशक में मिल जाती तो आज उसके पास एक विशाल परमाणु शस्त्रागार होता। कजाकिस्तान की कामयाबी ने अमेरिकी सैन्य कूटनीति के आत्मविश्वास को इतना बढ़ा दिया कि उसने आने वाले सालों में कई और देशों में ऐसे ही ऑपरेशंस को अंजाम दिया। साल 2003 में जब लीबिया के तानाशाह कर्नल मुअम्मर गद्दाफी ने अपने सामूहिक विनाश के हथियारों के कार्यक्रम को बंद करने पर सहमति जताई, तब अमेरिकी सेना ने वहां घुसकर पाकिस्तान के AQ खान नेटवर्क से जुड़े 55,000 पाउंड से ज्यादा के परमाणु दस्तावेज, सेंट्रीफ्यूज के पुर्जे, परमाणु हथियार के डिजाइन और लगभग 13 से 17 किलोग्राम अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम ईंधन को अपने कब्जे में ले लिया था। इतना ही नहीं, ये सिलसिला थमा नहीं है। अभी हाल ही में 10 मई 2026 को अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA और वेनेजुएला सरकार की मदद से कराकस के पास बंद पड़े RV1 रिसर्च रिएक्टर से लगभग 13 किलो 500 ग्राम संवर्धित यूरेनियम को सुरक्षित रूप से जमीन और समुद्र के रास्ते निकालकर साउथ कैरोलिना की एक अमेरिकी फैसिलिटी में पहुंचाया है। IAEA ने खुद बयान जारी करके इसे एक बेहद जटिल और संवेदनशील ऑपरेशन करार दिया है, जो ये साबित करता है कि विदेशी धरती से यूरेनियम को निकालकर अमेरिका लाना कूटनीतिक तौर पर मुमकिन नहीं है। लेकिन यहां सबसे बड़ा और कड़वा कूटनीतिक सच ये है कि इतिहास के इन तमाम सफल उदाहरणों और आज के ईरान के जमीनी हालातों में जमीन आसमान का अंतर है। कजाकिस्तान, लीबिया और वेनेजुएला में जो ऑपरेशंस हुए वो वहां की स्थानीय सरकारों की पूर्ण सहमति और कूटनीतिक सहयोग के साथ किए गए थे। वहां अमेरिका को किसी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा था।
इसके उलट ऑपरेशन अल्सोस एक युद्धग्रस्त और पतन की तरफ बढ़ते नाजी जर्मनी में हुआ था। आज का ईरान एक बेहद शक्तिशाली संप्रभु देश है, जिसके पास आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम, घातक मिसाइलें, हजारों ड्रोन और लड़ने की एक मजबूत इच्छा शक्ति है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक खुद इजरायली अधिकारी ये मानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में स्पेशल फोर्सेस भेजने के इस विचार से थोड़े हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा है। ईरान के परमाणु ठिकाने पहाड़ों के सैकड़ों फीट नीचे कंक्रीट की परतों में बंद हैं, जहां घुसकर सैन्य कार्रवाई करना किसी आत्मघाती मिशन से कम नहीं होगा। पेंटागन के सैन्य विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि अगर इस ऑपरेशन में थोड़ी सी भी चूक हुई तो ये न सिर्फ अमेरिकी सैनिकों के लिए एक बड़ी आपदा साबित होगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व को एक ऐसे क्षेत्रीय परमाणु युद्ध में झोंक देगा जिसे संभालना किसी के बस में नहीं होगा। इतिहास की घटनाओं से पता चलता है कि महाशक्तियां अपनी ताकत के गुरूर में अक्सर वो फैसले ले लेती हैं जिनकी कीमत आने वाली पीढ़ियों को भुगतनी पड़ती है। ईरान का यूरेनियम जखीरा ट्रंप और नेतन्याहू के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बन चुका है जिसमें प्रवेश करने का रास्ता तो दिखाई देता है, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। ताकत और जंग के इस जानलेवा खेल पर मशहूर शायर मीर तकी मीर की ये दो पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान के अंदर प्रोजेक्ट सफायर को दोहराना कागजों पर जितना आसान नजर आता है, जमीन पर उतना ही नामुमकिन और खतरनाक है। लेकिन चूंकि दोनों ही नेताओं ने इस यूरेनियम जखीरे को नष्ट करने को ही अपने युद्ध का आखिरी लक्ष्य बना लिया है, ऐसे में आने वाले दिनों में हमें इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य टकराव देखने को मिल सकता है। क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका को ईरान में अपनी जमीनी सेना उतारनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।